मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि ड्रोन फ्लाइंग के लिए जल्द से जल्द नागर विमानन महानिदेशालय भारत सरकार से अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि विमानन से जुड़े अनुभवी लोगों की सेवाएं दृश्या को लेनी चाहिए। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि दृश्या द्वारा भिवानी जिले के खनन क्षेत्रों में डाडम और खानक में वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण के लिए सर्वे का कार्य करने के लिए फिक्सिंग विंग ड्रोन का उपयोग कर सफलतापूर्वक कार्य किया गया है। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी ये खबर, जहां उपचुनाव के दौरान प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखा। वोटिंग के बाद बस इंतजार रहेगा तो 6 नवंबर का जब ईवीएम खुलेंगी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना 6 नवंबर को सुबह 8 बजे से महावीर स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में की जाएगी। इसके अलावा 14 टेबल पर 13 राउंड में मतों की गिनती होगी। आदमपुर उपचुनाव में 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ शामिल रहे। वहीं प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। आदमपुर उपचुनाव के लिए दिग्गजों और पार्टी उम्मीदवारों ने भी वोट किया। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई भी अपने बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। भव्य बिश्नोई ने आदमपुर अनाज मंडी में 54 नंबर बूथ पर वोट डाला। भव्य बिश्नोई के साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, मां रेणुका बिश्नोई, दादी जसमा देवी और भाई चैतन्य बिश्नोई भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश पर निशाना साधते हुए कहा कि जेपी इस बार तीसरी पीढ़ी से हारने आए हैं। पहले वो पिता से हारे, फिर मुझसे हारे, अब मेरा बेटा भव्य बिश्नोई जेपी को हराएगा। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बनाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे चले। देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमानत जब्त के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम धूल चटाने का काम इस बार करें। देखिए, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, सतीश बिरादर के हमारे परिवार का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आज भी मिलेगा। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और बात रही सेवा की, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ एक नई सोच लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। आदमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई के परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश आदमपुर में वोटिंग के लिए जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आए और वोटिंग के दौरान उन्होंने जीत का दम भरा। साथ ही उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता बीजेपी सरकार की अनदेखी और कुलदीप बिश्नोई के नकारेपन का बदला लेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों से कुलदीप बिश्नोई का परिवार भेदभाव करता है और सामाजिक कार्यक्रमों में दलितों के लिए अलग से टेंट लगाया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा भेदभाव करने वालों को दलित और पिछड़ा समाज कभी वोट नहीं देगा। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्षेत्र को आने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने सील कर दिया था। वाहनों की चेकिंग के बाद ही आदमपुर इलाके में एंट्री दी गई। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस के जवान इस दौरान तैनात रहे। राजस्थान से लगते बॉर्डर पर अतिरिक्त जवान भी तैनात रहे। आदमपुर उपचुनाव में युवाओं का भी जोश देखने को मिला। दिव्यांग युवती ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
वोटिंग के बाद युवती ने कहा कि वो विकास के नाम पर वोट देकर आई है। साथ ही कहा कि मतदान के इस पर्व में एक एक वोट कीमती होता है, इसलिए वो भी अपने मत का इस्तेमाल करने यहां पहुंची थी। क्योंकि हमारा स्टेट अभी डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन और उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, जैसे रोड्स वगैरह की हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा स्टेट जो है और भी ज़्यादा डेवलप्ड बने पहले से। रेवाड़ी में पंचायती राज चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां निर्वाचन पोलिंग अधिकारियों को शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए के मूल मंत्र दिए गए। आपको बता दें, जिला की सभी पंचायतों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वहीं सीसीटीवी कैमरे और पोलिंग के समय वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि शराब पिलाने वाले प्रत्याशियों को सहयोग न करें। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य शराब पीकर घर आता है तो वो घर वालों से भी भेदभाव बेवजह झगड़ा करता है। मूल मंत्र तो ये है कि निष्पक्ष रहें और शांत रहें और अपनी ड्यूटी खुशी खुशी करें। मुझे लगता है इतना करेंगे तो बाकी सारा जो स्टाफ है, इसमें से ज्यादातर लोग पहले इलेक्शन करवा चुके हैं और इनको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरह की रिहर्सल हुई है, सभी लोग खुश हैं और खुशी से अच्छे तरीके से चुनाव करें। खबर तो शाम से है, जहां कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इस यात्रा में स्वयं शामिल हुई थी। अपार जनसमूह राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पार्टी दोनों ही राज्यों में डटकर चुनाव लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। इंडिया इफेक्ट पड़ रहा है। मैं खुद गई थी कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से जो है इसका प्रभाव है। लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं और अभी जो है मुंबई की, आप जानते हो मैं प्रभारी हूँ, वहाँ पर ये PRO थी, तो अब इसमें पूरा महाराष्ट्र के अंदर उनकी यात्रा जाएगी, तो वहाँ पे भी मैं शामिल होंगी और बहुत अच्छी तरह से उसका जो है राहुल जी को रिस्पॉन्स मिल रहा है। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हिमाचल और गुजरात के चुनावों के लिए अलग अलग समय में घोषणा को लेकर ऐतराज उठाया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हिमाचल की डेट घोषित कर दी गई, बीच में गैप दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोज गुजरात में बैठकर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपने काम पर ही विश्वास नहीं है। हिमाचल में जो आवाज आ रही है उससे लगता है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आदमपुर में भी कांग्रेस उम्मीदवार कड़ा मुकाबला दे रहा है। हिमाचल में जो लोगों की बात अपने पड़ोस की है और वैसे भी जो वहाँ की आवाज़ आ रही है, लग रहा है हमें विश्वास कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने कैट एग्जाम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कैट परीक्षा के लिए चंडीगढ़ समेत प्रदेश के 17 जिलों में 1
23,200 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा 5 और 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में होगी। इसी के साथ परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह ने कैट परीक्षा के लिए किए गए परिवहन की जानकारी देते हुए बताया कि 5 और 6 नवंबर को कैट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए करीब 15,400 बसों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ बस स्टैंड में भी छात्रों के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread. रेवाड़ी में सीईटी टेस्ट को लेकर रोडवेज ने एडवांस टिकट की बुकिंग शुरू की, जिसको लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी की भीड़ देखने को मिली। ये टेस्ट प्रदेश भर में 5 और 6 नवंबर को होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार परीक्षार्थी का सेंटर उसकी जिले के 100 किलोमीटर के दायरे में होगा, जिससे हरियाणा रोडवेज की बसें 2 दिन तक परीक्षार्थियों के लिए फ्री होंगी। वहीं रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि एडवांस टिकट बुकिंग शुक्रवार तक जारी रहेगी और महिला परीक्षार्थी के साथ सहायक के तौर पर परिवार का एक सदस्य भी मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। 5 और 6 को अभी होने वाले जो सीईटी के एग्जाम है, उसके लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से हमारी मीटिंग हुई थी। आज बीएसटी साहब ने मीटिंग ली, उसमें हमें रेवाड़ी से चलने वाले 5 रूट बताए गए हैं, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी और सोनीपत। उसके लिए एडवांस बुकिंग की जा रही है। बच्चों को निःशुल्क बुकिंग दी जा रही है और महिला अगर कैंडिडेट है उनके लिए एक अटेंडेंट भी साथ में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। और ये बुकिंग का आप देख सकते हैं, सब यहाँ पे रेवाड़ी के वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी सुरेश देवी के पति और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव अपनी
प्रत्याशी के लिए जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। विक्रम सिंह यादव का कहना है कि राजनीति का दूसरा नाम है चुनौती, लेकिन मंजिल पानी है तो चुनौतियां मायने नहीं रखती। विक्रम सिंह यादव का कहना है कि सुरेश देवी का चुनाव चिन्ह पिछली बार मटका था, वो जीतकर जिला प्रमुख बनी थी और काफी विकास कार्य किए थे। इस बार भी चुनाव चिन्ह मटका ही है और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि इनकी पत्नी इस बार भी प्रदेश भर में पिछली बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा मतों से विजयी होकर जिला परिषद की कमान संभालेंगी और बेहतर विकास की ओर बढ़ेंगी। मेरा चुनाव निशान मटका है, क्योंकि मटका हमारी माताओं बहनों को याद भी रहेगा, क्योंकि मटका हर घर में होता है। और जब आने वाली 9 तारीख को मटके के सामने वाला बटन दबाकर एक एक वोट को विजयी बनाई। नेहरूगढ़ के लोग मेरे अपने गुजरात नौजवान साथी मात्र शक्ति है और इनका प्यार पहले भी मिलता रहा है और मैं समझता हूं कि आज भी इनका प्यार जो इस प्रकार की भावुकता से उमड़ रहा है उसका मैं सम्मान करता हूं और आने वाली 9 तारीख को मटके का निशान दबाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाएंगे। मैं उसके लिए दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करता हूं। पहले भी मटके का निशान था, सौभाग्यवश अब भी मटके का निशान मिला है और मुझे आशा है जिस प्रकार से पहले मटके के निशान को हरियाणा के अंदर गूंज मिली थी जीत की, उसी प्रकार से जो मेरे लोगों का जो साथ, जो सहयोग, जो प्यार मिल रहा है, उससे मुझे आज भी उम्मीद है कि उससे भी अधिक जीत अब की बार मिलेगी। फरीदाबाद में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बाहर जमा ओवरफ्लो सीवर का पानी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस गंदगी की वजह से मक्खी, मच्छर और बदबू से स्कूली छात्रों को स्कूल आने में परेशानी हो रही है। जहां छात्र इस गंदगी के माहौल में अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन ने मौखिक और लिखित शिकायतों के साथ साथ मेल पर भी नगर निगम को अवगत कराया। इसके बावजूद इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। वहीं उन्होंने नगर निगम से अपील करते हुए कहा है कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि बच्चे बीमार न पड़े। हमने मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे, मेल से पार्षद जी को भी बताया है, पार्षद सर को, जसवंत सिंह जी को, और उसके साथ साथ नगर निगम में भी हमने मेल करी है इसके बारे में कि ये सीवर का जो पानी है बाहर रहता है और बच्चों को आने जाने में भी परेशानी होती है। उसका उन्होंने समाधान भी किया, निकलवाया पानी, लेकिन फिर ओवरफ्लो होके फिर पानी भर जाता है बार बार। ये कोई स्थायी समाधान तो इसका अभी तक हुआ नहीं है। साफ होना चाहिए, सूखना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मरम्मत भी होनी चाहिए। यहाँ पे ये डेली पानी कब से है यहाँ पर? ये बारिश के महीने कब से हमें भर जाता है यहाँ से, जब कोई ठीक करना नहीं आता। ये बारिश का पानी है, सीवर का? ये सीवर का ही भरता है, बारिश का ही भरता है, बारिश का दोनों भरते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशा रखने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुरुक्षेत्र के कस्बा
रेवाड़ी के वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद प्रत्याशी लक्ष्मी देवी और उनके पति भूपेंद्र मुंडी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लक्ष्मी देवी और उनके पति भूपेंद्र मुंडी का कहना है कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि लक्ष्मी देवी एक सामाजिक, कर्मठशील और मेहनतकश परिवार से संबंध रखती हैं। तो वहीं लक्ष्मी देवी का कहना है कि अगर वार्ड की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलता है तो वो बाद में पड़े अधूरे विकास कार्य को पूरा करवाएंगी। गरीबों के लिए सहायता कर रहा है। हर मंदिर में, हर गांव में अच्छी वो मिल रही है। तो वोटों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर गांव में जाते हैं ना, वहीं पर अच्छी वोट है। मैं लक्ष्मी देवी भूपेंद्र का। इस लक्ष्मी देवी में क्या खासियत है, आप उसकी वोट मांग रहे हैं? इसकी खासियत है भाई, जैसे हमारे सहायता के लिए, वैसे भाई गरीब के लिए, और हर दुख सुख में क्या मैं भूपेंद्र के समर्थन में लक्ष्मी देवी के समर्थन में वोट मांग रहा हूँ। क्या कारण उनके लिए आप वोट मांग रहे हैं? देखो, जो भूपेंद्र जो है वो लगातार 12 साल से इस मैदान के अंदर है। उन्होंने जो सेवा करी है, जन सेवा करी है, भूतल से जुड़ा हुआ नेता है। एक तरीके से नेता नहीं, मतलब एक बेटा है, हर तरीके का मानने वाला, दुख सुख में सहयोग देने वाला, हर किसी से जुड़ा हुआ आदमी है, वो बड़े से छोटे तक।